हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने के इस वीडियो में इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड को लेकर के 83 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, हाल ही में इसकी आई थी क्वार्टर वन की रिजल्ट, और क्वार्टर वन की रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिले। स्टॉक के रिजल्ट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट तो काफी अच्छा आया था, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पे स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है। फंडामेंटली देखा जाए तो स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नहीं बढ़ता है। और इसके जो बाकी के पीएस हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इस कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये कंपनी नहीं बढ़ने की बढ़ रही है, और टेक्निकल पे स्टॉक आप कैसा दिख रहा है, क्या चीजें रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके इंटरनेशनल कन्वेयर्स को। तो मार्केट कैप देखोगे तो 531 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो सिर्फ 6.62 का निकल के आ रहा है, जबकि आरओसी आरओई बहुत अच्छे, रिटर्न इक्विटी काफी अच्छा स्टॉक ने दिखाया है परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है। जबकि जबकि इनके पी इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 56 का निकल के आता है। डेट भी देखा जाए तो कंपनी पर कोई बहुत ज्यादा डेट भी नहीं है, सिर्फ 125 करोड़ का डेट है, हालांकि ये अभी इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट वैल्यू देखोगे तो वो भी 155 की निकल के आ रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से पोटेंशियल तो देखने को लग रहा है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, इस बार भी 1.1 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो ये भी काफी अच्छी है, और प्रोमोटर्स की देखा जाए तो स्टेक काफी तेजी से बढ़ रहा है। बुक वैल्यू भी 43 की है। तो फंडामेंटली तो सही सही लग रहा है, स्टॉक अंडर वैल्यूड भी देखने को लग रहा है। मार्केट कैप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 531 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का इस बार निकल के आया है। 14 करोड़ तो नेट प्रॉफिट ही पिछली बार था, और 6 करोड़ का पिछली बार था। 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए प्रॉब्लम्स पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सिर्फ 40 करोड़ की सेल्स है, और बहुत कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला सेल्स में। जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो अदर इनकम का पार्ट है, एक्सेप्शनल आइटम्स का पार्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो भाई, बिजनेस से ये नहीं है, ये हो सकता है किसी शेयर में इन्वेस्ट वगैरह किया हो, वहां से हो डिविडेंड कहीं से निकल के आ रहा हो। तो इनका बेसिकली जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम का पार्ट है। अगर बिजनेस से होता तो बिजनेस में डेफिनेटली एक अच्छी रैली हम लोगों को देखने को मिलती, अगर इस प्रकार के प्रॉफिट्स आते तो सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिलती। अब सेल्स तो बढ़ नहीं रही है, सिर्फ 40 करोड़ पे इंटेक्ट है क्वार्टरली। अगर थोड़ी सी बढ़ती हुई ये दिखती है, अगर यहाँ पे देखने को मिलता कि भाई 70 करोड़ की सेल्स हो गई, 80 करोड़ की सेल्स हो गई है, तो वहां से कुछ प्रॉफिट वगैरह भी देखने को मिलता, तो बढ़ता हुआ देखने को मिलता। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी से आई थिंक अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं लग रहा है। आई होप के फ्यूचर्स में थोड़े से सेल्स वगैरह बढ़ती हुई देखने को मिले। क्योंकि क्यों बढ़ती हुई देखने को मिले, तो इसका कारण है कि कंपनी में अगर देखोगे तो मार्च 2023 तक सिर्फ 65 करोड़ का डेट था, या 2022 तक तो 20 करोड़ का डेट था, कंपनी ने ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई थी। वहां से अब डेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो अब हो सकता है कि कंपनी के पास कुछ बड़े ऑर्डर्स वगैरह इनको पूरा करने के लिए ये डेट वगैरह कंपनी ने मार्केट से उठाया है। क्यों क्यों फालतू में कंपनी चाहेगी कि हम इंटरेस्ट कॉस्ट 3 करोड़ की फालतू में पे करते रहें। तो इस वजह से हो सकता है कि अब पहले तो कुछ नहीं, 2 करोड़ के आसपास की थी, रिसेंटली तो देखा जाए तो 1 करोड़ की थी, अब जाकर के 3 करोड़ की हो रही है, तो फालतू में 2 करोड़ क्यों जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कंपनी के इनसाइड में चल रहा है। अगर वहीं अगर चीज देखोगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि इनके जो पहले जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स थे, डबरी वाला, इनका स्टेक घट के 16% से 9% रह गया, और आईजी इंडी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, इनका स्टेक 43% से बढ़कर, तो यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली, 43% से बढ़ के 50% हो गया, और रेस्ट ऑफ अमाउंट देखा जो सुरजीत है, तो इनके पास बाकी का देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें तो डेफिनेटली हैं, कुछ इनसाइड में कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ चीजें पक रही हैं कि भाई ये कंपनी आईजी इन प्राइवेट लिमिटेड इतना ज्यादा स्टेक क्यों उठा रही है। ये सारी चीजें हो गई। बाकी की चीजें अगर हम लोग देखें, बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट काफी अच्छी है, 267 करोड़ की है, और ये बढ़ने ही वाली है। बाकी का अगर देखें तो इनके पीएस पे देखोगे तो टिन्ना रबर है 60 का पी है, जीआरपी का 90 का पी है, और इंडिया रबर का 656 का है, एलगी रबर का अभी 133 का है। तो ये कुछ देखने को मिलता है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट तो बना रखा है स्टॉक ने, और ये चार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एक कंपनी है मेक माई ट्रिप, तो उसके जैसा ही इजी माई ट्रिप है, उसके ही जैसा कुछ कुछ लग रहा है। वहां पे भी एक शूट अप गया था, और उसके बाद में स्टॉक में कंसोलिडेशन लगातार तब से जारी है। अगर यहाँ पर देखोगे, एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बना बना लिया है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालूं, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम ट्रेंड लाइन जरूर कर रही है, और एक यहाँ पे सपोर्ट बेस बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है 71 पे। और रेजिस्टेंस देखा जाए तो अभी 86 85 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेकआउट देता वगैरह है तो एक रैली तो दिखा सकता है, और बाकी का फिर से जो उसका ऑल टाइम हाई है 123 का,
वो टच कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखें, मंथली चार्ट, ये एनएसई पर है, बीएसई पे और आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि उसमें भी इसका ऑल टाइम हाई तो यही रहने वाला है। तो जो इसका प्रीवियस हाई था वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है मंथली चार्ट पे। एक बार मंथली चार्ट पे अगर कुछ ये क्रॉस अगर होता हुआ देखने को हम लोगों को मिल जाए तो एक अच्छी चीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी देखोगे तो ऊपर साइड गया था, लेकिन क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग निकल के नहीं आई। मंथली क्लोजिंग निकल के आती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बूस्ट होगा, और वापस से अगर क्लोजिंग कुछ 115 रुपए 10 रुपए के आसपास आ जाए तो वापस से जब रिटेस्ट करेगा वापस से 100 रुपए पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह चीजें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल तो अ, जो प्रमोटर्स को, कंपनी को क्या है, थोड़ी सी अपनी सेल्स इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। सेल्स तो भाई करनी पड़ेगी, तभी तो लोगों का विश्वास बनेगा। सेल्स कुछ है नहीं है, सिर्फ 40 करोड़ की सेल्स है, 26 करोड़, 23 करोड़, और अदर इनकम का पार्ट इतना ज्यादा आ रहा है। पिछले अगर देखोगे तो 4 क्वार्टर से काफी ज्यादा अदर इनकम का पार्ट ही निकल के आ रहा है, जो कंपनी के स्टॉक को पी को डाउन किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है इस वजह से। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। बाकी फ्री कैश फ्लो भी देखा जाए तो थोड़ा सा है। तो ये थे इंटरनेशनल कन्वेयर्स को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इंटरनेशनल कन्वेयर्स के बारे में, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।